कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व होता है। विशेषकर इसमें भगवान के दामोदर रूप की कहानी कही जाती है और लोग दीप जलाकर भगवान दामोदर का आरती पूजन करते हैं। दीपावली के अगले दिन इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही थी। माता यशोदा दही मथ रही थी। बाल कृष्ण सोकर उठे और उसी समय दूध उबल कर बहने लगा। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को बगल में किया और दौड़कर उतारने गई दूध। भगवान कृष्ण भूखे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया। ये सोच करके उन्होंने गुस्से में मटकी फोड़ दी और वहां से रोनी सूरत बनाकर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां बासी माखन रखा था, उसको खाने लगे। जैसे ही यशोदा वापस आई, उन्होंने देखा कि मटका टूटा हुआ है, दही सारी बिखरी हुई है, तो समझ गई कि ये मेरे लल्ला का ही काम है। उनको महसूस हुआ कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ करके दूध उतारने चली गई, इसीलिए लल्ला को गुस्सा आ गया होगा। हंसते हुए यशोदा ने कृष्ण को आवाज देना शुरू किया, लल्ला लल्ला कहाँ हो बेटा? तो दूसरे कमरे में बैठकर माखन खा रहे थे। भगवान कृष्ण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और मैया उनके पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ने लगे। बहुत छकाया भगवान ने मैया को। वहीं पास में उखल पड़ा था, भगवान उसी पर चढ़ गए और मैया ने आके उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैया ने एक रस्सी ली और उस रस्सी से भगवान को बांधने लगी, लेकिन अद्भुत, रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर उन्होंने और बड़ी रस्सी मंगाई, उससे बांधने का प्रयास किया, उसमें भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जितनी रस्सियां थी सब मंगा करके मैया ने बांधने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण थे कि बंधते ही नहीं थे। अंत में भगवान ने सोचा कि मैया बहुत थक गई है, मैया बहुत परेशान भी हो गई है। भगवान कृष्ण खुद ही जो है बंध गए। वहाँ आंगन में 2 यमलार्जुन का पेड़ लगा हुआ था। ये यमलार्जुन का पेड़ और कोई नहीं, ये नलकूबर मणिग्रीव थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे और नारद जी के शापवश यहाँ आकर के पेड़ बन गए थे। भगवान ने सोचा चलो इन दोनों का उद्धार कर देते हैं। ऐसा मन में विचार कर घिसटते हुए पैर से ओखल लिए हुए दोनों पेड़ों के बीच में से भगवान पार हुए और ओखल आकर के उन दोनों पेड़ों के बीचों में फंस गया और भगवान ने हल्का सा अपने कमर को झटका दिया और दोनों पेड़ जड़ समेत आकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। और इसके बाद उसमें से 2 दिव्य तेज पुरुष प्रकट हुए। अग्नि के समान तेज था उन दोनों का। इसी मास को दामोदर मास भी कहते हैं लोग। इस मास में दामोदर भगवान का ही लोग पूजन करते हैं और दीपदान करते हैं। दीपदान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रद्धापूर्वक भक्ति से किया हुआ दीपदान जो भक्त करता है, उसके जीवन के समस्त अंधकार को भगवान प्रकाश से प्रज्वलित कर देते हैं। उसको भक्ति भी प्राप्त होती है और हर प्रकार से सुखी होता है।